Hello everyone, I'm Payal, and in this video I'm going to teach you domestic animals name. तो यहाँ पर हम आज पढ़ने वाले हैं डोमेस्टिक एनिमल्स नेम और वो क्या काम करते हैं, हम उन्हें क्यों पालते हैं, इस सब के बारे में हम देखेंगे। तो डोमेस्टिक एनिमल्स नेम और इसका काम वर्क ये सब कुछ हमें दिया गया है समर होमवर्क फर्स्ट स्टैंडर्ड के लिए। अगर आप दूसरे भी क्लास में हो तो इसमें मैंने डोमेस्टिक एनिमल्स के बारे में डिटेल में बताया है। इफ यू न्यू इन माय चैनल सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। Domestic animals name. Domestic animals are animals that have been selectively developed and are also modified genetically over generation and live along with human being. तो हम ऐसे जानवरों को पालते हैं कुछ सिलेक्टिव जिसे हमने चूज किया है, हमने ही सिलेक्ट किया है कि हम इन्हें पालेंगे। फिर हम उन्हें क्या करते हैं जेनेटिकली और जनरेशन हम जो जैसे कि हमारे जो परदादा थे फिर अपने मम्मी पापा थे और अभी हमारी जनरेशन, ये तीनों जनरेशन में जो घोड़ा है यानी कि हॉर्स है उसका यूज हुआ है। तो जनरेशन हर एक जनरेशन हमने क्या किया, इनका इस्तेमाल किया और ये हमारे साथ रहते हैं। यानी कि जैसे हमारा घर है तो हम हमारे घर के आजू बाजू में उनकी रहने की व्यवस्था करके देते हैं। Then है domestic animals are relatively different from a wild animal. Domestications of animals is classified based on their functions like domestications for association such as dogs and cat. Animals that are grown for a food produce for the commercial purpose. Sheep, cows, roosters, pigs, turkeys, etc. Animals used for a working or a transporting a purpose, horse, donkey and camel. तो यहाँ पर क्या बोला गया है कि जो वाइल्ड एनिमल होते हैं, वाइल्ड एनिमल यानी कि होता है जैसे कि शेर, लायन, एलिफेंट, ये क्या है वाइल्ड एनिमल है। वाइल्ड एनिमल यानी कि जो जंगल में रहते हैं। अब जो डोमेस्टिक एनिमल हो गए यानी कि हमारे घरगुती जानवर जिन्हें हम पालते हैं, है ना, उनसे हमें कुछ खतरा वगैरह नहीं होता, वो बिल्कुल हमारे साथ घुल मिल जाते हैं। अब एनिमल्स हम क्यों ग्रो करते हैं, एनिमल्स को हम क्यों पालते हैं, तो हम पालते हैं कमर्शियल पर्पस के लिए। यानी कि हम हमारे जो काम होते हैं उनसे हमारे काम होते हैं और जो हमारा जैसे कि हम शिप यूज कर रहे हैं, जैसे कि हम शिप को पाल रहे हैं तो उससे हमारा क्या कमर्शियल पर्पस होगा, शिप से हमें जो उसकी ऊन है वो मिलेगी और हम उससे कंबल बनाएंगे। काऊ से हमें मिल्क मिलेगा और मिल्क क्या होगा, मिल्क एक तरीके से मार्केट में बेचा जाता है पैकेट में। गोट हुआ, गोट का मीट बेचा जाता है और पिग होता है, पिग भी। तो इस तरीके से क्या हम हमारे कामों के लिए कमर्शियल पर्पस के लिए ये सबको यूज करते हैं। अब एनिमल यूज फॉर द वर्किंग और अ ट्रांसपोर्टिंग पर्पस। अब हम ट्रांसपोर्टेशन करते हैं, जैसे कि पहले के ज़माने में, आज तो अभी गाड़ियाँ है, कार है, व्हीकल्स है, ये सब कुछ है। तो अभी हम ट्रांसपोर्टिंग किससे कर रहे हैं, गाड़ियों से, बसेस से, बाइक से। लेकिन जो हमारा जैसे कि हमारे जो दादाजी या फिर उनके परदादा जी, उनके टाइम पर क्या था,
सिर्फ और सिर्फ जो ट्रांसपोर्टेशन के लिए है बैलगाड़ी यूज किया करते थे, घोड़े का इस्तेमाल किया करते थे, सामान ले जाने के लिए गधे का इस्तेमाल करते थे। और आपको पता ही होगा कि रेगिस्तान यानी कि जो हमारा डेजर्ट होता है वहां पे क्या इस्तेमाल किया जाता है, कैमल यूज किया जाता है। अब हम पिक्चर के साथ जो एनिमल है डोमेस्टिक एनिमल ये देखेंगे। डोमेस्टिक एनिमल्स नेम काउ, COW काउ, शिप यानी कि भेड़, गोट यानी कि बकरी, पिग इसे भी पाला जाता है। पिग को इसलिए पाला जाता है, पिग और रैबिट को जो हमारे ब्यूटी प्रोडक्ट्स होते हैं उसमें इसका इस्तेमाल होता है, जैसे कि जैसे वो कॉम्पैक्ट पाउडर वगैरह बनते हैं तो इनका यूज होता है रैबिट और पिग का। डक भी इस्तेमाल किया जाता है, उनके एग के लिए उनको पाला जाता है। अब ये है टर्की, ये एक तरीके की मुर्गी जैसी है, इसे भी पाला जाता है। फिश, जैसे कि आपको पता ही है फिश भी मार्केट में बिकती है और लोग इसे खाते हैं, इसलिए इसे भी फार्मर्स लोग पालते हैं। हॉर्स भी हमारा डोमेस्टिक एनिमल है। देन नेक्स्ट है चिकन। चिकन भी हम किस लिए पालते हैं, एग के लिए, क्योंकि हर किसी को एग्स की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए हम चिकन को भी पालते हैं और उसके मीट भी यूज़ करते हैं। बी, अब बी को क्यों पालते हैं, जो हमारी हनी बी होती है तो हमें बी से क्या मिलता है, हनी, तो इसे भी पाला जाता है, ये भी एक डोमेस्टिक एनिमल का पार्ट है। देन है रोस्टर, ये भी जो मुर्गा है इसे हिंदी में मुर्गा बोलते हैं, इसे भी पाला जाता है। तो ये सारे हमने देखे डोमेस्टिक। एक बार हम रिपीट कर लेंगे, डोमेस्टिक एनिमल इमेज और डोमेस्टिक एनिमल्स नेम। If you're doing the project, so you should prepare a 3 columns. One, serial number. Second is the domestic animals image. Then next is the domestic animals name. तो आपको ऐसे 3 कॉलम्स करने हैं, फिर वहां पर लिखना है, यहाँ पे पिक्चर चिपकानी है फर्स्ट में, तो काऊ की पिक्चर आ जाएगी, काऊ, शिप, goat, pig, rabbit, duck, turkey, fish, horse, chicken, bee, rooster, yak, camel, buffalo, donkey. So these all are the domestic animal.